प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जी के, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के बिल्कुल साथियों 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, 65 आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। यह जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती साथियों। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, चंद्रवरदाई, मुंशी देवी प्रसाद, मुनोत नैनसी। बिल्कुल, राजस्थान के इतिहास का जो पितामह है वह तो हम कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। जी हाँ, जो आपका मालपुरा करौली का जो मैदान है साथियों वह तो आपका बिल्कुल बनास बेसिन का क्या है, भाग है। तो बनास बेसिन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। जी हाँ, अधिक ऊंचाई की हम बात करें तो साथियों सिरोही के अंदर देखने को मिलती है। जी हाँ, सिरोही ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल लाडलो। राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। जी हाँ, गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। तो गेहूं ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है या साथियों विख्यात है? चंबल नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी। जी हाँ साथियों, उत्खात भूमि के लिए तो अपनी चंबल जो नदी है वह अपनी क्या है, प्रसिद्ध है, कुख्यात है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राज्य में किस नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन सबसे अधिक होता है? लूणी, चंबल, माही, बाणगंगा। जी हाँ साथियों, चंबल नदी के कारण होता है। तो यहां पर चंबल ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? मैंने आपको कई बार बताया है, चंबल नदी के ऊपर आपका साथियों क्या है, चूलिया जलप्रपात स्थित है। चंबल नदी साथियों अपने मध्य प्रदेश से निकलती है, जो राजस्थान से बहती हुए साथियों उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर या फिर हम बात करें चंबल नदी की बात कर लेते हैं। चंबल नदी के ऊपर साथियों 4 बांध बने हुए हैं कुल, उसमें से 3 बांध तो अपने राजस्थान के अंदर है और 1 बांध है जो अपना मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो बांध है उसका नाम क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो गांधी सागर बांध जो है साथियों वह मध्य प्रदेश में है। बाकी 3 बचे हुए बांध कौन कौन से साथियों? राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और साथियों आपका कौन सा है, बिल्कुल जवाहर सागर बांध। ये तीनों के तीनों क्या है, चंबल नदी के ऊपर बने हुए बांध है जो राजस्थान के अंदर स्थित है। जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है वह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बाकी दोनों बांध साथियों अपने कोटा के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन छपता है एग्जाम के अंदर। और जो आपकी ऐसी नदी कौन सी है जो 12 मासा बहती है? तो साथियों आपकी चंबल नदी बहती है, बिल्कुल बहती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नाम आएगा चंबल का। और पूर्णतः बहने वाली राजस्थान के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाम आएगा बनास का। यह बात भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? जुआई बांध, बजाज सागर बांध, जसवंत बांध, कड़ाना बांध।
जी हाँ, बजाज सागर बांध निर्मित है। बजाज सागर बांध ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। जी हाँ, आधी खारी आधी मीठी जो आपकी नदी कहलाती है वह तो लूनी नदी कहलाती है साथियों। तो लूनी ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पिछोला झील, आनासागर झील, नक्की झील, फायसागर झील। जी हाँ साथियों, नक्की झील जो है वह अपनी राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। मानसागर झील कहां स्थित है? दिवेर के पास, गोगुंदा की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ियों के पास, आमेर जयपुर के पास। जी हाँ, मानसागर झील जो है वह अपनी आमेर जयपुर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ, गेप सागर झील की बात हो रही है यहां पर। गेप सागर जो झील है वह अपनी डूंगरपुर के अंदर स्थित है साथियों। कहां पर है? डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग कृषि, वालरा कृषि, कुमारी कृषि, चेना कृषि। जी हाँ साथियों, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान के अंदर वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। तो वालरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? जी हाँ साथियों, राजस्थान के जो अफीम उत्पादक जो क्षेत्र हैं वह कौन से हैं आप बताइए। यहां पर आप चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा, जयपुर एवं नागौर, पाली और जालोर, सीकर और झुंझुनू। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अफीम उत्पादक जो क्षेत्र हैं वह तो चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है साथियों। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा राजसमंद, झालावाड़ बूंदी। जी हाँ बिल्कुल, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ जो है वह मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले माने जाते हैं। तो यहां पर आपका उदयपुर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है? खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है साथियों बताओ। जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जालोर। जी हां, खजूर का सर्वाधिक जो उत्पादन है बिल्कुल बात करें तो साथियों बाड़मेर में होता है। और खजूर अनुसंधान केंद्र जो है वह अपना बीकानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है साथियों? बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर के अंदर साथियों अपना ऊंट प्रजनन केंद्र भी है जो जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ऊन की सर्वाधिक जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की वह भी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार है साथियों, वह भी अपना बीकानेर के अंदर ही स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। जी हां बिल्कुल साथियों, झालावाड़ है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। नाथरा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? सीसा, टंगस्टन, लोहा, तांबा। जी हां, नाथरा का जो पाल है जहां पर साथियों धात्विक खनिज मिलता है कौन सा साथियों? बिल्कुल लोहे का यहां पर आपका सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है। तो लोहा ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित है भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पालना में,
डेगाना नागौर में। जी हाँ, एकमात्र जो टंगस्टन की खानें देखने को आपको मिलती है वह तो डेगाना नागौर में देखने को मिलती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा साथियों। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, सर्वाधिक कोयले का हम बात करें पाया जाना कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल साथियों, बीकानेर के अंदर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, पलाना की खानें प्रसिद्ध हैं जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, तांबे के लिए, अब्रक के लिए। जी हाँ, जो पलाना की खानें प्रसिद्ध हैं वह तो साथियों आपकी लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो लिग्नाइट कोयला ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जनघनत्व का सूत्र क्या होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। जनघनत्व का जो सूत्र देखने को मिलता है वह क्या होता है बताओ? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, खेती हर जनसंख्या बटा कृषि भूमि, कुल जनसंख्या बटा कृषि योग्य कुल भूमि। जी हाँ साथियों, जनघनत्व का जो सूत्र होता है वह तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। ये आपको ध्यान में अवश्य रखना है साथियों। जी हाँ, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? जामनगर, ओखा, मुंबई, कांडला। जी हाँ साथियों, राजस्थान के सबसे निकट जो स्थित बंदरगाह है उसका नाम क्या है साथियों? कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जो कहां पर है? अपनी गुजरात के अंदर स्थित है साथियों। बिल्कुल यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। राज्य में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी जनवरी 1986 को, दिसंबर 1984 को, मार्च 1987 को, जनवरी 1982 को। राज्य में जो शाही रेलगाड़ी का प्रारंभ है वह तो साथियों जनवरी 1982 को हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा शुरू की गई। जी हां, राजस्थान में जो प्रथम रेल सेवा है वह कब प्रारंभ हुई? 1876, 1873, 1874, 1875। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा का जो शुभारंभ है वह तो 1874 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। बिल्कुल, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है साथियों। बिल्कुल आपको भी काबिल बनना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। बिल्कुल अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको भी ज्यादा से ज्यादा साथियों प्रैक्टिस करना है, मॉडल पेपर निकालना है, रिवीजन करना है और साथियों बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज करते ही साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और ज्यादातर आपको मॉडल पेपर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग निकालने हैं। हम साथियों आपके लिए लेकर आए हैं रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर, वो भी साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग। जी हां, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 रुपए में देखने को मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हां, अगला 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है फटाफट आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1968 में, 1966 में, 1964 में, 1970 में। जी हाँ, 1964 में हुई थी साथियों। 1964 ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है सांगानेर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। जी हाँ, राजस्थान एयर कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है वह तो साथियों आपका सांगानेर के अंदर स्थित है। कहां पर है साथियों? सांगानेर में है। सांगानेर कहां पर है? सांगानेर तो साथियों जयपुर के अंदर है। कहां पर है? बिल्कुल अपने जयपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई? 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 2000 ईस्वी, 1 अप्रैल 2005, 25 दिसंबर 2005। जी हाँ, राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रारंभ है वह तो साथियों 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। ऊंट की सजावट के लिए क्या प्रयुक्त नहीं होता है? जी हाँ साथियों, पलाण का आपका उपयोग किया जाता है ऊंट की सजावट के लिए। गोरबन तो साथियों ऊंट के गले का आभूषण होता है, ये तो उपयोगी है ही है, तो ये भी आपका सही है। गिरबान भी होता है। अरे जीणपोश नहीं होता। बिल्कुल साथियों, यह ऊंट की सजावट में प्रयुक्त होने वाला आभूषण या साथियों सामग्री नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है जीणपोश है, वही आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर। जी हाँ साथियों, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन की मंडी है अभी अभी मैंने बताया था, बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है पावर प्रोजेक्ट के लिए, गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए, सर्प अभ्यारण्य के लिए, पान की खेती के लिए। जी हाँ, सोरसेन नामक जो स्थान है वह तो लाडलो आपके गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध है। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली भी साथियों, आप प्रजनन स्थली माफ कीजिएगा साथियों, प्रजनन स्थली जो है ना वह सेवन घास को कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए, कृष्णमृग के लिए, टाइगरों के लिए, चिंकारा के लिए। अरे साथियों, अमृता देवी का संबंध तो अपने कृष्णमृग मतलब कि काले हिरणों को बचाने के लिए साथियों किया जाता है। मतलब कि जो अमृता देवी है साथियों, उन्होंने अपने बलिदान के लिए साथियों अपना बलिदान दिया था और 363 महिला एवं पुरुषों ने साथ में उनके बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। इस कारण साथियों ये अमृता देवी पार्क भी कहां पर है? जोधपुर में है, जो कृष्णमृग काले हिरणों के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। और एकमात्र जो वृक्ष मेला है साथियों खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां विकसित किया जा रहा है? जयगढ़, शेरगढ़, नाहरगढ़, आकलगांव। जी हाँ बिल्कुल साथियों, नाहरगढ़ के अंदर किया जा रहा है। तो नाहरगढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है? वन विहार, ओरण, चीमाता, वालरा। क्या कहलाता है बताओ साथियों फटाफट। बिल्कुल साथियों, ओरण कहलाता है। ओरण ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। गोगुंदा का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खमनोर का युद्ध, थर्मोपल्ली का युद्ध। हल्दीघाटी युद्ध को बदायूंनी ने साथियों किसकी संज्ञा दी है? गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब संपन्न हुआ? मैंने आपको कई बार बताया है। 1303 ईस्वी के अंदर प्रथम शाखा संपन्न हुआ, 1534 ईस्वी के अंदर साथियों दूसरा शाखा संपन्न हुआ और 1567-68 ईस्वी के अंदर तीसरा शाखा आपका क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। तो यहां पर तीसरे शाखे की बात हो रही है, तो 68 भी है और 67 भी है, ये दो तो कट गए। परंतु साथियों जो आपका हम बात करें जोर देना है, जो आपको सही लगाना है, बस साथियों 68 को लगाना है आपको। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो, और एक आए तो साथियों कोई भी आप लगा सकते हो। कई बार आपका ऐसे भी लिखा 67-68 भी लिखा हुआ है, तो यही आपको लगाना है। तो यहां पर राइट आंसर 1568 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां। रणकुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी? मतलब कि साथियों बजाने में साथियों क्या थी? निपुणता थी। सितार, गिटार, वीणा, सारंगी।
जी हाँ, वीणा वादक थे अपने महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, स्वाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह। जी हां, राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जी हाँ साथियों, मीनाकारी की कला के लिए अपना जयपुर प्रसिद्ध है। इसे लाने का जो श्रेय है वह तो साथियों अपने मानसिंह प्रथम को दिया जाता है। बिल्कुल द्वितीय को नहीं दिया जाता, प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जी हां, सर्वाधिक समय तक चलने वाला जो आपका साथियों आंदोलन था, किसान आंदोलन, वह बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो साथियों लगभग अपने 44 वर्षों तक क्या चला था साथियों? बिल्कुल आंदोलन चला था। इसका प्रारंभ जो है वह 1897 ईस्वी के अंदर हुआ था और इसकी समाप्ति 1941 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो यहां पर क्या प्रारंभ की बात हो रही है? तो 1897। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। और अब अंतिम की बात करते तो साथियों 1941 आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, चंवरी कर लिया जाता था पुत्र के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर, पुत्र के विवाह पर। अरे साथियों, चौरी क्या होती है? बिल्कुल आपके हम बात करें स्थानीय भाषा के अंदर बात करें साथियों, जो शादी होती है जिसके अंदर अपने फेरे लिए जाते हैं, जो उसके ऊपर साथियों जो अपनी तनी हुई होती है, बंधी हुई होती है, उसे हम चौरी कहते हैं। तो चौरी तो साथियों लड़की वाले के घर पर होती है, बिल्कुल होती है। तो पुत्री के विवाह के ऊपर चौरी करे उसके पिता से लिया जाता था। और कितना साथियों? 5 रुपए। 5 रुपए अब तो साथियों कुछ नहीं है, परंतु उस समय साथियों ये लाखों के समान थे। इस कारण ये चौरी कर लिया जाने के कारण साथियों बहुत वर्षों तक, लगभग 4 से 5 वर्षों तक साथियों किसानों ने अपने पुत्री का विवाह नहीं किया था। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल ने, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, कांतिलाल ने, करपूचंद पाटनी ने। जी हां, बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है साथियों वह तो कांतिलाल ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप से किस दुर्ग में साथियों आपका निर्णय लिया गया था या फिर साथियों दिया गया था? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर, अकबर का किला अजमेर। जी हां साथियों, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसकी अंतिम जो योजना है वह अकबर के दुर्ग अजमेर में बना था। मतलब कि साथियों योजना बनाई गई थी। अकबर के दुर्ग को हम साथियों क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में रतन निवास एवं कर्ण महल स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बेसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। जी हां, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, नागदा में स्थित सास बाहु या साथियों सहस्त्र बाहु का मंदिर जो समर्पित है वह कौन से देवता को है? बताओ। लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। जी हां, सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में है, जो साथियों अपने विष्णु को क्या है? समर्पित मंदिर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो साथियों मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। 20 दिन से भी कम समय मानकर चलिएगा, 20 दिन का समय बचा हुआ है। अंतिम समय में साथियों आपको क्या करना है? बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। अवश्य ही सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? दौसा, भरतपुर, जयपुर, नागौर। जी हां, प्रसिद्ध जो लोहागढ़ दुर्ग है
जो आपका भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। भरतपुर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। गोरा बादल महल कहां स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। जी हां, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है गोरा बादल का महल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां लाडलो। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, मंडन, नरेश। जी हां साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वह आपका कौन था? बिल्कुल साथियों, मंडन था। मंडन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में है? जी हां, तारागढ़ का किला अजमेर में है। और साथियों, जो आपका बूंदी का दुर्ग है उसे भी हम तारागढ़ कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर साथियों जिसकी उसकी आकृति तारे के समान दिखाई पड़ती है, इस कारण बूंदी के दुर्ग को हम तारागढ़ कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, कटारगढ़ दुर्ग हिस्सा है। अरे कटारगढ़ दुर्ग जो है साथियों वह कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, जो साथियों जिसे हम मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। महाराणा जो कुंभा थे साथियों, उनका निवास स्थान भी कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। अरे चूरू जिले के ददरेवा गांव के अंदर अपने गोगा जी का जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अरे चूरू का किला क्यों प्रसिद्ध है? अरे साथियों, चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है चूरू का किला। इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है? हरबू जी, वीर तेजा जी, कल्ला जी, रामदेव जी। जी हां, वीर तेजाजी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हां, रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं साथियों? बताओ। देवनारायण जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। जी हां, पाबू जी हैं। पाबू जी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रागमाला का चित्रण किसने किया था साथियों? बताओ किसने किया था? निसारदीन ने, साहबदीन ने, मनोहर ने, नारायण ने। जी हां, निसारदीन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। तस्वीरारों कारखानों की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह, राणा जय सिंह। जी हां, महाराणा जगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र है? जी हां, जो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है साथियों, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। जी हां, मालवी बोली बोली जाती है वहां पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? वागड़ी की, ढूंढाड़ी की, मालवी की, शेखावाटी की। जी हां, मालवी की क्या है? उपबोलियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ की बोली हैं वागड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, शेखावाटी। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ एवं सूरतगढ़ की जो साथियों बोलियां हैं वह तो अपनी शेखावाटी बोली है। जी हाँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर की भी साथ में यहां पर शामिल कर लीजिएगा। शेखावाटी बोली है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। खुमान रासों की रचना की थी? खुमान रासों की रचना साथियों दौलत विजय ने की थी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, रतन रासों का लेखक है कुंभकर्ण, दौलत विजय,
जोधराज, गिरधर आसिया। जी हाँ, कुंभकर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। हमीर रासो नामक ग्रंथ किसकी देन है, मतलब कि हमीर रासो ग्रंथ किसने लिखा? बिल्कुल साथियों, अपने जोधराज ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है साथियों? बांकीदास, मुहनोत नैणसी, गिरधर आसिया, कान्ह व्यास। जी हाँ, मुहनोत नैणसी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 64 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? मालचंद तिवारी, लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, विजयदान देथा। बातारी फुलवारी साथियों विजयदान देथा की क्या है? एक प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और हमेशा साथियों आपको पता है सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे 2 क्लासें देखने को मिलती है। तो रेगुलरिटी से जुड़ना आपको नहीं भूलना है बिल्कुल साथियों। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को नहीं परचेज किया है तो साथियों फटाफट अभी इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में साथियों इसकी प्राइस जो है वह 199 होने वाली है। तो फटाफट 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।